अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स फिनोल ईथर चल रहा था। ठीक है, तो आज हमने इसकी एक्सरसाइज को फोकस किया है। ठीक है, हमने जो है हमने इसकी एक्सरसाइज को फोकस करना है। तो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 10 का आपने करना है। ठीक है ना, एमसीक्यूज वगैरह तो आप खुद करेंगे। चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो करना है जी। देखें, ये समटाइम जो है ना शॉर्ट में पूछता है। चैप्टर नंबर 10 है क्या, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, मतलब दो दो चीज़ें दी हुई हैं, दो दो कंपाउंड दिए हुए हैं, उनको आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो चैप्टर नंबर 10 का जो पार्ट 1 है वो है अल्कोहल एंड फिनोल। ठीक है ना, ये आपको नज़र आ रहा है। अल्कोहल और फिनोल को जो है ना बेसिकली कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो अल्कोहल और फिनोल को बच्चों ये जो है ना आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आइडोफार्म टेस्ट से। ठीक है, अल्कोहल जो है बेसिकली आइडोफार्म टेस्ट दे देगी, आइडोफार्म टेस्ट दे देगी, और फिनोल जो है आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। एक तो ये हो सकता है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन आपको मैंने बता दिया कि आइडोफार्म टेस्ट से जो है ना ये डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। और दूसरा जो आपके सामने है वो है लुकास टेस्ट। ठीक है, अल्कोहल जो है ये पॉजिटिव लुकास टेस्ट देगी। ठीक है, और ऑयली प्रोडक्ट बन सकती है, जबकि फिनोल जो है लुकास टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, ये आपके सामने है, ये यहाँ पे अल्कोहल है और लुकास रीजेंट क्या है ये भी आपको जब रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल की बात की थी उसमें हमने सीखा था कि लुकास टेस्ट क्या है। ठीक है, जिंक क्लोराइड और HCl जो है ये लुकास टेस्ट है और लुकास रीजेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। और अल्कोहल जो है ऑयली प्रोडक्ट देगी, फिनोल जो है लुकास टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, आप एक एक रिएक्शन कर लें तब भी काफ़ी है, एक से ज़्यादा करेंगे तब भी ठीक हो जाएगा। सेकंड पोर्शन देखें, अल्कोहल और ईथर को आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो अल्कोहल फिर वही कि अल्कोहल जो है ऑयली प्रोडक्ट देगी लुकास रीजेंट के साथ, जबकि ईथर जो है ऑयली प्रोडक्ट नहीं दे सकती लुकास रीजेंट के साथ। मतलब ईथर जो है लुकास टेस्ट नहीं देंगे, अल्कोहल जो है लुकास टेस्ट दे देगी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम मेथनॉल और एथनॉल और मेथनॉल को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, कैसे करेंगे। तो मेथनॉल और एथनॉल बेसिकली दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है ना, दोनों ही आइडोफार्म टेस्ट दे सकती हैं। ठीक है, लुकास टेस्ट सॉरी, मेथनॉल और एथनॉल दोनों ही लुकास टेस्ट दे सकती हैं। तो फिर इनको तो लुकास टेस्ट से डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा, तो इनके लिए फिर हम यूज़ करेंगे आइडोफार्म टेस्ट। ठीक है ना, मेथनॉल ये पीछे जब चैप्टर हमने पढ़ा था रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल उसमें भी सीखा था डिस्टिंक्शन बिटवीन मेथनॉल एंड एथनॉल। मेथनॉल गिव्स द आइडोफार्म टेस्ट, और सॉरी मेथनॉल डज नॉट गिव द आइडोफार्म टेस्ट। मेथनॉल जो है आइडोफार्म टेस्ट नहीं देती। ठीक है, जबकि एथनॉल जो है आइडोफार्म टेस्ट देती है। येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं आइडोफार्म के विद एथनॉल। ठीक है, ये रिएक्शन नीचे दिखा कि ठीक है ना, आपने आयोडीन के साथ रिएक्शन करना है अल्कोहल का इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH बेस की मौजूदगी में। तो अगर येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनते, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी अल्कोहल है वो मेथनॉल है, और अगर येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो इसका मतलब है वो जो है हमारी एथनॉल है। इसके बाद इसका जो चौथा पोर्शन है वो है जी टर्शरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल को आपने डिफ्रेंशिएट करवाना है। टर्शरी और प्राइमरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जो है ना लुकास टेस्ट यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, अगर टर्शरी अल्कोहल होगी तो वो इमीडिएटली जो है ना रिएक्शन करेगी लुकास रिजेंट के साथ और ऑयली प्रोडक्ट फ़ौरन विद इन नैनो सेकंड बना देगी। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल होगी तो वो लुकास रिजेंट के साथ उस वक्त तक रिएक्शन नहीं करेगी जब तक जो है आप उसको टेस्ट नहीं करोगे, आप उसको हीट नहीं करोगे। ठीक है ना, तो ये जो इक्वेशन है आपके सामने है, टर्शरी अल्कोहल फॉर्म्स ऑयली प्रोडक्ट विद लुकास रिजेंट इमीडिएटली and primary alcohol react with the Lucas reagent upon heating and form finally oily product.
तो ये जो इक्वेशंस हैं ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये हमारे पास जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस फॉर्म में, और HCl जो है ये लुकास रीजेंट है, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट बननी है ये आयली कलर की आयली प्रोडक्ट देगी, आयली होगी, और यहाँ पे भी आयली होगी। ये जो बेसिकली है ये टर्शरी अल्कोहल है। ये 3 अल्काइल का मतलब ये है कि ये इस कार्बन के साथ जुड़े हैं, ये डायरेक्ट जो कार्बन OH के साथ जुड़ी हुई है उसके साथ डायरेक्ट 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए ये टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं जी। हमारे पास जो इसका 5वां पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 10 का, वो है 1 प्रोपानोल को जी और 2 प्रोपानोल को आपने डिफ्रेंशिएट करना है। 1 प्रोपानोल अगर देखा जाए ना स्ट्रक्चर ड्रा करके, तो वो ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये देखें 1 प्रोपानोल का मतलब है पहली कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, और 2 प्रोपानोल का मतलब है दूसरी कार्बन के साथ OH लगा हुआ है। तो 2 प्रोपानोल बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल है। ये देख सकते हैं जिस कार्बन के साथ OH लगा है वो डायरेक्ट आगे 2 के साथ अटैच है। इधर भी देख सकते हैं जिस कार्बन के साथ OH लगा है ना, अल्फा कार्बन जो है वो डायरेक्ट 1 के साथ अटैच है। तो इसलिए 1 प्रोपानोल है प्राइमरी अल्कोहल, और जो 2 प्रोपानोल है ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और इसको भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो लुकास रीजेंट के साथ, लुकास टेस्ट के साथ। देखें कैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो लुकास टेस्ट देगी अपॉन हीटिंग, बिल्कुल उसी तरह। लेकिन जो सेकेंडरी अल्कोहल होगी वो हीट करने के बगैर जो है 5 से 10 मिनट लेगी, और रिएक्शन जो है विद इन 5 to 10 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10। ठीक है, इसके बाद जो आपने क्वेश्चन नंबर 11 है ना वो भी करना है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो क्वेश्चन जब हमने पढ़ रहे थे ना फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल की, जो लेक्चर था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल का, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 साथ ही कर लिया था। इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पे जो है ना उसको स्किप किया हुआ है, लेकिन वो करना है, वो लाजमी करना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन कई दफ़ा आया भी चुका है, इसमें से कोई ना कोई पोर्शन लाजमी आ जाता है कन्वर्जन का। ठीक है, तो कन्वर्जन में से आपने क्या करना है, पहला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 12 का वो है मेथानॉल को चेंज करना है एथानॉल में। ठीक है, मेथानॉल का नीचे फार्मूला मैंने लिख दिया, CH3OH को चेंज करना है C2H5OH में। तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे, इसको चेंज करना है जितने भी आपने पीछे मेथड सीखे हुए हैं ना उसकी मदद से। यहाँ पे देखो ये 1 कार्बन को 2 कार्बन वाली अल्कोहल में चेंज करना है। तो इसका सलूशन क्या है बच्चों, देखो मिथाइल अल्कोहल का आपने रिएक्शन करवाना है सबसे पहले थाइनोल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो ये मिथाइल क्लोराइड बनेगा, मतलब अल्काइल हैलाइड बनाना है। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि SOCl2 के साथ ही रिएक्शन हो, आप इसका रिएक्शन जो है KBr के साथ भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो थाइनोल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा, ये बनेगा मिथाइल क्लोराइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और HCl, ये दोनों गैसेज हैं, ये एस्केप कर जाएंगी। अच्छा, मिथाइल अल्कोहल बना। मिथाइल अल्कोहल का आपने क्योंकि आगे जो है ना 2 कार्बन चाहिए, पीछे 1 कार्बन है, तो इसका आपने करवाना है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होगा कि अल्काइल हैलाइड जो भी है आपके पास उसका आपने सोडियम के साथ रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो आपने सीखा हुआ है कि वुड्स रिएक्शन जो है किस लिए यूज़ किया जाता है, टू प्रिपेयर दिस सिमेट्रिकल अल्केन, मतलब अगर पीछे 1 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड है ना तो आगे 2 कार्बन वाला बन जाएगा। तो ये सोडियम के साथ रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो देखो पीछे 1 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड था ना, आगे 2 कार्बन वाली अल्केन बन गई। ठीक है, ये बात याद रखनी है, सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए हम जो है ना वुड्स रिएक्शन करते हैं। अब ये आ गया जी हमारे पास अल्केन, यानी कि इथेन बन गई, 2 कार्बन तो हमें मिल गए। अब हमने इसके साथ OH लगाना है, और आपने सीखा हुआ है कि अल्केन जो है ना मोस्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, तो इसकी सब्स्टिट्यूशन करवानी है, हेलोजिनेशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। और इथाइल क्लोराइड का आपने करवानी है एसन रिएक्शन करवाना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपने क्या करना है, इथाइल क्लोराइड का KOH के साथ रिएक्शन करवाना है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस। तो ये भी आपने बात अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में सीखी कि अगर KOH के साथ रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड का इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो उस वक्त जो रिएक्शन होगा वो होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, और उसके नतीजे में बनती है अल्कीन। लेकिन अगर सॉल्वेंट आप चेंज कर दें, अल्कोहल की बजाय एक्वस यूज़ करें, तो रिएक्शन जो है ना वो डिफरेंट प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे आपने एक्वस यूज़ करना है, और एक्वस जब आप यूज़ करोगे ना
तो उस वक्त एलिमिनेशन रिएक्शन की बजाय हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और यहाँ से जो OH है ये रिप्लेस हो जाएगा क्लोराइड के साथ, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये सिंपल कह लें कि क्लोराइड रिप्लेस बाय OH और ये अल्कोहल बन जाएगी। तो ये था ये सिंपल सा 4 स्टेप पे मुश्तमिल ये रिएक्शन था। और इसका जो है ना मेथनॉल जो है ये चेंज हो गई है एथनॉल में। ये पहला पोर्शन था क्वेश्चन नंबर 10 का। इसके बाद दूसरा पोर्शन देखें जी, उल्ट काम हो गया। अब एथनॉल को चेंज करना है हमने मेथनॉल में। पहले स्टेप में हम चेंज कर रहे थे मेथनॉल को एथनॉल में, अब हमने चेंज करना है एथनॉल को मेथनॉल में। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उल्ट वो कर जाते हैं, वो रिएक्शन जो पीछे हमने किया है ना वो यहाँ से स्टार्ट करके सारे का सारा उल्ट काम करके ना इधर आ जाते हैं, जो कि गलत है, वो ठीक नहीं होता। इसके लिए आपने स्टेप जो हैं दूसरे यूज़ करने हैं, कुछ और ही काम करना है। एथनॉल है मतलब 2 कार्बन है, उसको चेंज करना है 1 कार्बन वाले अल्कोहल में। तो देखो जी, सबसे पहले आपने अल्कोहल की करवानी है ऑक्सीडेशन। और ये आपने सीखा था रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल के अंदर, मैंने आपको सिखाया था कि जब भी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो उसके नतीजे में करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, एल्डिहाइड बनता है। तो ये 2 कार्बन वाली अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ, इसका रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ये एल्डिहाइड में चेंज होगा। और कितनी कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा, 2 कार्बन वाला एस्टल्डिहाइड बनेगा, या एथनल भी इसको कहते हैं, एस्टल्डिहाइड भी कहते हैं, ठीक है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन मैंने लिखी है ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन आपने एक्स्ट्रा से प्रोवाइड नहीं की। ये जो ऑक्सीजन है ये आपको कैटलिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइडेड बाय द कैटलिस्ट विच इज़ यूज्ड पोटाशियम डाइक्रोमेट। ये पोटाशियम डाइक्रोमेट ने ऑक्सीजन दी है, और ये ऑक्सीजन चूँकि हम अल्कोहल में ऐड कर रहे हैं इसलिए इसको हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन। और ये जो है एस्टल्डिहाइड में चेंज होगा, ये बात याद रखनी है। आपको पहले भी पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। ये बन गया एक एल्डिहाइड 2 कार्बन वाला, क्योंकि पीछे 2 कार्बन वाली प्राइमरी अल्कोहल थी। अच्छा, अब आपने एल्डिहाइड की दोबारा से ऑक्सीडेशन करवानी है। और ये भी आपको पता है, जब आपने अल्केन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने सीखा था कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। तो उसमें आपको सिखाया था कि अल्केन की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से बनता है करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके नतीजे में भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जितनी कार्बन वाला एल्डिहाइड है उतनी कार्बन वाला जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये एस्टल्डिहाइड है तो इसके नतीजे में एस्टिक एसिड बन जाएगा ये, ठीक है। तो सॉल्वेंट और कैटलिस्ट वही आपने यूज़ करने हैं जो पिछले स्टेप में यूज़ किए गए थे। ये बन गया जी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपने इसका जो है ना रिएक्शन करवाना है बेस के साथ। तो सिंपल उसी तरह से जिस तरह एसिड बेस का रिएक्शन होता है वही है न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH वाटर बनेगा, और ये जो चीज़ है ये बन जाएगी सोडियम साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड, या सोडियम एथनोएट भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगी जी आपके पास सोडियम साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड। अब आपने इसका क्या करवाना है, ये रिएक्शन आपने सीखा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में। इस रिएक्शन का नाम था डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो क्या करना है, साल्ट जो आपका बना है उसका आपने रिएक्शन करवाना है सोडा लाइम के साथ। और सोडा लाइम आपको सिखाया गया था कि ये 2 चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH मतलब सोडा लाइम के साथ साल्ट का रिएक्शन होगा अपॉन हीटिंग। तो इसके नतीजे में जो है ना अल्केन बनेगी, कौन सी, जितने कार्बन वाला साल्ट है उससे कम कार्बन वाली अल्केन बनती है। कैसे बनेगी, यहाँ से NaOH से जो हाइड्रोजन है ये वाला, ठीक है ना, ये निकलेगा और ये CH3 के साथ मिलेगा, ये बन जाएगा CH4। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो सारे का सारा आपस में मिलकर सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ये बन गया जी हमारे पास अल्केन। अल्केन का आपने जो है ना हेलोजिनेशन करवानी है, बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मीथेन से मिथाइल क्लोराइड। और मीथेन से मिथाइल क्लोराइड का आपने एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाना है, क्लोराइड रिप्लेस बाय OH। तो बच्चों ये आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है ना ये बन जाएगा आपका मिथाइल अल्कोहल। तो यही हमने बनाना था एथनॉल से मेथनॉल, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है अच्छे से, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका तीसरा पोर्शन है वो है एथनॉल
इनटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फार्मूला ये है, ठीक है ना। आपको ये सिखाया गया था कि आइसोप्रोपाइल क्या होता है। दूसरी कार्बन से जब हाइड्रोजन निकलता है आइसो होता है, और दूसरी कार्बन से देखो ये पहली कार्बन है, ये दूसरी या तीसरी, या इधर से 1 2 या 3, ठीक है ना। तो दूसरी कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के OH लगाया है, इसलिए आइसोप्रोपाइल है, ठीक है। तो अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, ये एथानॉल प्राइमरी है, और ये देखो ये सेकेंडरी है, दूसरी कार्बन है, ठीक है ना। देखो OH जहाँ पे लगा है ना जिस कार्बन के साथ, वो डायरेक्ट 2 के साथ अटैच है। तो ये देखें अब ठीक है जी। प्राइमरी अल्कोहल को अब चेंज करने लगे हैं सेकेंडरी अल्कोहल में। सिंपली एथानॉल को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मतलब प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज करना है। और ये देखें अब पीछे 2 कार्बन है, आगे 3 कार्बन है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह आप करते हैं जी। पहले सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन है, और यहाँ पे गलती से जो है ना वो कैटलिस्ट नहीं लिखा गया, पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये वाला, यही स्टेप, बिल्कुल यही स्टेप जो है यहाँ पे यूज़ होगा, यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैटलिस्ट पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्वेंट सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड, तो ये बन जाएगा एस्टल्डिहाइड, वही चीज़ है, ठीक है ना। ये बन गया साथ वाटर, ठीक है। तो अगले स्टेप में देखें, अगले स्टेप में आपने एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक है। जितने कार्बन वाली जो है अल्कोहल हमें चाहिए ना, पीछे 2 कार्बन वाला एस्टल्डिहाइड है, 1 कार्बन वाला ग्रिगनार्ड रिएजेंट लेंगे, ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। तो बच्चों क्या होगा, ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट की कार्बन है इसके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जो डायरेक्टली अटैच होती है मैग्नीशियम के साथ, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और एस्टल्डिहाइड के अंदर जो कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन किसको कहते हैं, ऐसी कार्बन जो डायरेक्ट जुड़ी होगी, जो डायरेक्ट जुड़ी होगी, आपने वो वाली अल्कोहल लेनी है। ये कार्बोनाइल कार्बन जो है ना, ये वो वाला कार्बन है जो डायरेक्ट डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। तो आपने ग्रिगनार्ड के साथ इसका रिएक्शन करवाना है। ये मैग्नीशियम वाली जो कार्बन है ना, ये डायरेक्ट अटैच करेगी कार्बोनाइल कार्बन वाले ऊपर, ठीक है। कार्बोनाइल कार्बन का ऊपर जो चार्ज होगा ना वो होगा पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन है पार्शियली नेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अटैक होगा, कार्बन जो है 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकती। अब इसके साथ इसका अटैक होगा तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसके नतीजे में आपने इसको ज्वाइन कैसे करना है, इसको अटैच कैसे करना है इसके साथ, ये आपको नज़र आ रहा है आगे स्क्रीन पे। आपने जोड़ना कैसे है, ये बिल्कुल इसी तरह जोड़ना है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगी, एक जो है पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके ना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज, पार्शली की बजाय कम्प्लीटली, और उसके साथ मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम का बॉन्ड बनेगा। ये देखें यहाँ पे ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना रही है और दूसरा मैग्नीशियम के साथ, ये कुछ देर के लिए, ठीक है। इसके बाद आपने इसका जो है ना ये जो प्रोडक्ट है इसका रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सिंपल समझ लें हाइड्रोलिसिस ही करवाना है आपने, ठीक है ना। तो इसके नतीजे में क्या होगा, वाटर से जो H पॉजिटिव आयन है ना वो ऑक्सीजन को मिलेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये देखें ये बन गई है CH3 CH3, और यहाँ पे ये देखो ये C और इसके साथ O के साथ OH लग गया, ठीक है ना, वाटर वाला। और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है MgBr इसके साथ OH लग जाएगा। ये देखें ये चीज़ बन गई, ठीक है जी, ये था। इसके बाद अगला जो स्टेप है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का 4 वाला पोर्शन, फार्मेल्डिहाइड को हमने चेंज करना है इथाइल अल्कोहल में, ठीक है ना। देखो फार्मेल्डिहाइड को इथाइल अल्कोहल में चेंज करना है। तो 1 कार्बन वाला फार्मेल्डिहाइड है ना और 2 कार्बन वाली अल्कोहल है, तो सिंपल इसका रिएक्शन है हमारे पास फार्मेल्डिहाइड का जब भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल ही बनती है, ठीक है। ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो 1 कार्बन वाला फार्मेल्डिहाइड ले लें, 1 कार्बन वाला जो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट ले लें, तो जब फाइनली प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर 2 कार्बन आ जाएंगे। तो बिल्कुल जिस तरह ऊपर वाला रिएक्शन है ना उसी तरह ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा फार्मेल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये चीज़ बनेगी। साथ वाटर जो है वाटर के साथ रिएक्शन होगा, वाटर जो है H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा ऑक्सीजन को, ये चीज़ इथाइल अल्कोहल प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। लास्ट वाला हमारा जो पार्ट है ये कई दफ़ा जो है ना रिपीट हो चुका है, एसीटोन को चेंज करना है इथाइल अल्कोहल में, ठीक है। वैसे ये जो है ना ये वाला जो पार्ट है ये
चैप्टर नंबर 12 में देना चाहिए था, लेकिन चलें दे दिया। आप करें इसको। एसीटोन की बच्चों जब भी ऑक्सीडेशन होती है ना तो दो तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, ठीक है ना। ये एसीटोन की, इसके नतीजे में जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है, एक बनना है एस्टिक एसिड और एक बनना है फार्मिक एसिड, ठीक है। और इसकी भी ऑक्सीडेशन जो होनी है ना वो होनी है पोटाशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में, और साल्वेंट आपने यूज़ करना है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है प्रोवाइडेड बाय दी कैटलिस्ट, ये नेसेंट ऑक्सीजन आपको जो नज़र आ रही है ना ये कैटलिस्ट दे रहा है, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट आप यूज़ कर रहे हो वो है पोटाशियम डाइक्रोमेट। अच्छा, एसीटोन की ऑक्सीडेशन के नतीजे में दो चीज़ें बन गई हैं, एस्टिक एसिड और फार्मिक एसिड। अब एस्टिक एसिड की आपने करवानी है रिडक्शन। तो देखो जब कार्बोक्सिलिक एसिड, जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है ना तो उसके नतीजे में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन के नतीजे में एल्डिहाइड बनेगा। उसकी रीज़न क्या है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे आपने अगर पार्शली रिडक्शन करवानी होती ना तो पार्शली रिडक्शन के नतीजे में ये कार्बोक्सिलिक एसिड ने चेंज होना था एल्डिहाइड में। अब आपने पार्शली रिडक्शन नहीं करवानी, आपने कम्प्लीटली रिडक्शन करवानी है। तो इसकी जब कम्प्लीटली रिडक्शन यूज़ करते हो ना वहाँ पे आप सॉल्वेंट यूज़ करोगे लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट जो है कैटलिस्ट यूज़ करोगे। और ये हाइड्रोजन जो है ये कैटलिस्ट ने प्रोवाइड किया है, इसके नतीजे में इसकी होगी रिडक्शन, और रिडक्शन के नतीजे में करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनेगी। जितने कार्बन वाला ये एसिड है ना उतने कार्बन वाली अल्कोहल इथाइल अल्कोहल बन चुकी है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद जो है एक MCQs के तौर पे क्वेश्चन वो पूछता है या शॉर्ट के तौर पे वो पूछ लेता है डिफरेंट केमिकल्स के फार्मूलाज, तो उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 18, ये स्ट्रक्चर फार्मूलाज जो है वो पूछ लेता है। राइट स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ग्लाइकोल का पूछ लेगा, ग्लिसरॉल का पूछ लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछ लेगा, या असीटोफिनोन का, या पिक्रिक एसिड का। तो ये फार्मूला जब आपने चैप्टर किए थे ना उनमें सारे ही थे। चलें मैं फिर भी इसको आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ग्लाइकोल जो है ये है जी इसका फार्मूला, ठीक है ना, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ये 2H लगे हुए हैं। ग्लिसरॉल जो है ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल को ही कहते हैं। पिक्रिक एसिड है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है, ये भी आपको सिखाया गया था। फिनोल का जब रिएक्शन होता है नाइट्रिक एसिड के साथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है। और असीटोफिनोन ये है जी, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपने याद करना है। असीटोफिनोन आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 के अंदर जब आपने करवाई थी असाइलेशन, बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर असाइलेशन थी, तो उस वक्त जो है ना फाइनली जो प्रोडक्ट बनता था वो असीटोफिनोन बनता था। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, और ऑलमोस्ट जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुका है चैप्टर नंबर 11। अब हम जो है ना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 को। अच्छे तरीके से आपने इसको तैयार करना है।